नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर सिंह राशि वालों को मिले जुले या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके द्वादश भाव में रहेगा और महीने के दूसरे हिस्से में आपके पहले भाव में रहेगा। सूर्य के लिए यह दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी गई हैं। इसलिए इस महीने सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके दूसरे भाव में रहने वाला है, इसलिए मंगल से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर 30 अगस्त तक आपके द्वादश भाव में रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए पहले भाव में आएगा। हालांकि बुध ग्रह के दोनों ही गोचर अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए बुध ग्रह से भी इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति इस महीने पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में बने हुए हैं, इसलिए सामान्य तौर पर आपके अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। 13 अगस्त के बाद बृहस्पति और भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं, अर्थात इस पूरे महीने ही बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, लेकिन 13 अगस्त के बाद परिणाम काफी अधिक अनुकूल हो सकते हैं। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहेगा। ऐसे में शुक्र आपको अच्छा और अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहां से शुक्र आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इस तरह हम पाते हैं कि बृहस्पति और शुक्र के अलावा बाकी ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये दो ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और इनका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी इस महीने 21 अगस्त तक लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी। यदि हम नौकरी और व्यापार व्यवसाय के लिए अलग अलग बात करें तो व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने के अधिकांश समय आपके द्वादश भाव में रहने वाला है, जो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि आपके दशम भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, वैसे भी सप्तम भाव में राहु का गोचर और सप्तमेश शनि का अष्टम भाव में वक्री रहना भी व्यापार व्यवसाय में किसी नए निवेश या नए रिस्क के लिए उचित नहीं है। इस कारण से जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में शनि की स्थिति को देखते हुए जल्दबाजी से बचने की जरूरत रहेगी। धैर्यपूर्वक काम करना है और अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करना है। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अनुकूल रहेंगे। अर्थात अगस्त 2025 का महीना कार्यक्षेत्र के मामले में अनुकूल तो है, लेकिन कुछ सावधानियां रखने की स्थिति में ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति संभव होगी। अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में लाभ प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लाभ मिलने की संभावनाएं फिर भी बन रही हैं, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव पर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा। बृहस्पति 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो छोटे छोटे व्यवधान का संकेत कर रहा है। इसके बावजूद भी बृहस्पति येन केन प्रकारेण आपको लाभ दिलाएगा। 21 अगस्त तक शुक्र भी आपको अच्छा लाभ करवाने का वादा कर रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस महीने लाभ होने की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन लाभ के रास्ते में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। कुछ कठिनाइयों और परेशानियों के बाद इस महीने आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बचत के स्थान के स्वामी ग्रह बुध वक्री होकर खर्च के स्थान पर हैं और बचत के स्थान पर मंगल का गोचर हो रहा है। साथ ही साथ बचत के स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि भी है।
ये सभी लक्षण इस बात का संकेत कर रहे हैं कि इस महीने बचत करने में कठिनाई रह सकती है। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों को भी खर्च करने की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यानी कि इस महीने अच्छी कमाई के योग हैं, लेकिन बचत के मामले में महीना कमजोर रह सकता है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य द्वादश भाव में जल तत्व की राशि में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। पहले भाव में केतु का गोचर भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। दूसरे भाव में शनि मंगल का प्रभाव भी इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपके खानपान का तौर तरीका बिगड़ा हुआ रह सकता है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको अपना खानपान संतुलित रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ खानपान और आहार विहार अपनी शारीरिक प्रकृति और मौसम के अनुरूप अपनाना जरूरी रहेगा। यदि आपको पहले से पेट या ब्रेन से संबंधित कुछ समस्याएं रही हैं, तो इस महीने संबंधित परेशानियों का इलाज अपने चिकित्सक के निर्देश अनुसार करते रहना जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप काफी हद तक अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक की बात करते हैं तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे और लाभ भाव से पंचम भाव को देखेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इस पर भी और अच्छी बात यह रहेगी कि 21 अगस्त तक प्रेम का कारक शुक्र भी आपके पंचमेश बृहस्पति के साथ युति करेगा। ऐसे में आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता का ग्राफ और बढ़ सकता है। जो लोग अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं, उनके लिए यह उत्तम समय रहेगा कि अपने दिल की बात मर्यादा पूर्ण तरीके से सामने वाले से कह सकते हैं। वहीं शनि की दृष्टि लगातार कई महीनों से आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। इस महीने मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। इसलिए वास्तविक प्रेम न करके प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बृहस्पति और शुक्र की कृपा से मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को आनंद आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमर्यादित होने से बचना जरूरी रहेगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि इस महीने केतु और बुध ग्रह के उपनक्षत्र में रहने वाले हैं और इन दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। शनि पहले से ही 8वें भाव में वक्री अवस्था में हैं। सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव है। ये सभी स्थितियां दाम्पत्य संबंधी मामलों में परेशानियां देने का काम कर सकती हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि इस महीने बृहस्पति और शुक्र से आपको अच्छी अनुकूलता मिल जाएगी। इसलिए कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम काफी कमजोर रह सकते हैं। इस महीने के अधिकांश समय आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में रहेगा। दूसरे भाव में मंगल का गोचर बना रहेगा तथा शनि की दृष्टि बनी रहेगी। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि इस महीने घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में विवाद बढ़ भी सकते हैं। बेहतर होगा कि इस महीने परिजनों से किसी भी तरीके का विवाद या बहस न की जाए। परिजन जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, उन्हें चुपचाप सुन लेना ही उचित रहेगा। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरे भाव पर बृहस्पति का प्रभाव भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। अलबत्ता तीसरे भाव के कारक मंगल की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी।
ऐसे में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में सब कुछ अनुकूल बना रहेगा। लेकिन आपके चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है, उसका गोचर दूसरे भाव में बना हुआ है। साथ ही साथ मंगल पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। यह सभी स्थितियां घर गृहस्थी से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आने का संकेत कर रही हैं। हालांकि चतुर्थ भाव पर सीधा किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन स्वामी के कमजोर होने के कारण कभी कभी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने मिलेजुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: निरंतर सत्य बोलें और नियमित रूप से अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते रहें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।